ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का हम लोगों ने ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन तो पढ़ा ही है। अब टेरिडोफाइट्स कैसे इकोलॉजी को यानी एनवायरनमेंट को बेनिफिट करते हैं और कैसे ह्यूमंस को बेनिफिट करते हैं वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो टेरिडोफाइट विच इंक्लूड्स फर्न एंड द ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स ऑफ एंशिएंट एंड प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स विद वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। जो टेरिडोफाइट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फर्न आते हैं और इट इज आल्सो ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं ऐसे प्लांट जिसमें वेस्कुलर यानी जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हो जाता है ना। एंशिएंट और प्रिमिटिव, ठीक है, लैंड प्लांट्स भी इसी में आते हैं। और वो सारे के सारे प्लांट्स वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड यानी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल द कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। ट्रेडोफाइट्स आपको सारी जगह देखने को मिलेंगे, अंटार्कटिका में नहीं मिलेंगे और जो आइलैंड्स होते हैं वहां पे भी नहीं मिले देखने को मिलते, है ना। इसका जो जहाँ पे देखने को मिलते हैं वहां पे मॉइस्ट टेम्परेचर होना चाहिए एंड दे शुड बी ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन समझते हो ना, है ना, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया होगा तो उसमें ट्रॉपिकल रीजन। फिर द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ टेरिडोफाइट्स हैव बीन नोन टू मेन मोर देन 2000 years and have been found as an important source of food and medicine। यानी 2000 साल पहले से ही लोग टेरिडोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझते थे और ज्यादातर इसका जो इम्पोर्टेंस है वो फूड और मेडिसिन के क्षेत्र में। टेरिडोफाइट्स आर यूजली यूजफुल बट फ्यू आर हार्मफुल, है ना। थोड़े से कुछ है कि टेरिडोफाइट्स है जो पॉइजनस है, हार्मफुल है, बाकी सारे सारे क्या है, हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है। फिर कैसे कैसे आप टेरिडोफाइट्स आपको फायदा पहुंचाते हैं एज अ सॉइल कंजर्वेशन, एज अ बायो फर्टिलाइजर, एज अ फूड, एज अ ऑर्नामेंटल, एज अ एनवायरमेंट, सॉरी इंटरटेनमेंट, एज अ मेडिसिनल यूज, एज अ केमिकल प्रोडक्शन, एज अ मैन्युफैक्चरिंग, एज अ मेटल एक्यूमुलेटर। एक एक करके इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज अ सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, यूजली कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल, कुछ प्लांट्स जो मतलब सॉरी टेरिडोफाइट जो यूजली होते हैं कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी लैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर लैंड्स में पाए जाएंगे तो यानी ये सॉइल, भाई ये टेरिडोफाइट्स लगा हुआ है एंड ये सॉइल है, तो सॉइल के अपर पार्ट को क्या करने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसको घेर लिया तो अपर पार्ट को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करा, है ना। और मान लो बहुत तेज अगर रेनफॉल हो गया या फिर सॉइल इरोजन हो रहा है तो उससे भी ये बचाने का काम करेगा, है ना। स्टॉपिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब जब बारिश होती है तो एक लेयर यहाँ पे टॉप मोस्ट सॉइल क्या होता है, हटती जाती है, तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो वो चीज नहीं होगी कब, जब टेरिडोफाइट्स प्लांट्स लगे होंगे। ठीक है, नाउ एग्जांपल क्या है, टेरिस, ड्रैप टेरिस, है ना, एंड नेफ्रोलिपिस, दीज आर द एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे टेरिस, है ना, ड्रैप टेरिस, ये सारे। फिर एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, अगर हम इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर देखें तो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। जैसे एक स्पीसीज है, एजोला स्पीसीज है, जो कि बायो फर्टिलाइजर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी रूट है उस रूट में एनाबिना पाया जाता है। ये आपका मान लेते हैं ये एजोला है, एजोला की जो रूट होगी वहां पे क्या पाया जाएगा, एनोबिना पाया जाएगा। एनाबिना, एनोबिना नॉस्टॉक आप लोगों ने सुना होगा, ये एल्गी है एंड ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर, बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइजर एजोला की स्पीसीज बनाने का काम करती है। ठीक है, तो दीज आर एजोला। ठीक है, एज अ फूड अगर हम बात करें तो जो मेनी प्लांट्स आर एडिबल, टेरिडोफाइट्स की बहुत सारे प्लांट्स हैं जो एडिबल है, खाने योग्य हैं एंड इनसे इनको वेजिटेबल की तरीके भी यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लोटेरिस फ्लोरीफेला, आइसियोट्स, ये सब क्या यूज कर जाते हैं, खाने के तरीके यूज किए जाते हैं। जो आइसोइट्स होता है, इसकी जो जड़ होती है, बेटा सबके अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, इसकी जो जड़ होती है वो खाने के तरीके यूज किए जाती है। ठीक है ना। प्लियोप्टेरिस है, ये सब्जी तरीके के यूज किया जाता है। ठीक है, ऑस्मुंडा हो गया, ये भी ऑस्मुंडा सिनामोना, ये भी एज अ वेजिटेबल यूज करा जाता है।
एंड जो एजोला होता है, एजोला आर यूज्ड एज अ फूड प्रोडक्शन, दे हैव हायर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन वैल्यू। एजोला के पास बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट होता है और प्रोटीन का अमाउंट होता है, तो फूड वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। ये ऑस्मुंडा है, और इजोला एंड एम्प्लियोप्टेरिस, ठीक है। इसमें भी अगर हम डिटेल से बात करें तो जो इक्विसिटम एरेवेंस होता है, इक्विसिटम आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा है, तो इसका पूरा का पूरा प्लांट खाने योग्य होता है, यानी आप इस पूरे प्लांट को क्या कर सकते हो, खा सकते हो, ठीक है। ये है आपका इक्विसिटम, ठीक है। द होल प्लांट इज आर यूज इन फूड प्रोडक्शन, यानी ईडेबल होता है। बट आइसिड्स का हम लोग क्या करते हैं, केवल ट्यूबर खाते हैं। ट्यूबर का मतलब होता है जड़ होता है, ये जड़ है, ठीक है ना। फिर नेप्रोलेपिस बाइसेरेटा, नेपोसिरेटिव मतलब इसकी जो, इसका भी हम लोग राइजोम खाते हैं। राइजोम मतलब जड़ है, ये सब जड़ का मॉडिफिकेशन होता है, यानी रूट का मॉडिफिकेशन होता है ना, तो ये भी रूट है। तो नेप्रोलेपिस बाइसेरेटा का रूट जो है एडिबल होता है, ये आपको नाम से याद करने हैं। ऑर्नामेंटल का बात करें तो अभी आप लोग देख रहे थे कि ये जो प्लांट्स है बेटा बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर है। तो अगर बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर होंगे तो इसका हम लोग यूज यहाँ पे करते हैं, सुंदरता बढ़ाने में करते हैं, यानी सजावटी पर्पज से इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे लाइकोपोडियम ऑब्सकुरम है, तो ये आपका क्रिसमस ट्री होता है। आप लोग अभी क्रिसमस आएगा तो उसमें आप लोग देखो क्रिसमस ट्री बढ़िया से सजाया जाता है ना, तो वो एक्चुअली में क्रिसमस ट्री कौन सा है, वो लाइकोपोडियम ऑब्सकुरम होता है, ठीक है। लाइकोपोडियम ऑब्सकुरम, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और इसका यूज डेकोरेशन में यूज किया जाता है, फेस्टिवल्स क्रिसमस वगैरह में यूज होता है, ठीक है। फिर दूसरा है लाइकोपोडियम गोलोबाइल, ये डेकोरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ना। इसका डेकोरेशन में प्लांट्स यूज किए जाते हैं। जनरली ये जो प्लांट्स है गार्डन्स में बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको सजावटी पर्पज के लिए, ठीक है ना। जो सिलेजेनेला प्लांट है ये भी आपका क्रिसमस के फेस्टिवल में सजाया जाता है, इसको भी, है ना। एंड ये ज्यादा बड़े प्लांट्स होते नहीं है, तो ये टेबल की सजावट के लिए होते हैं, मतलब टेबल डेकोरेशन। यहाँ पे आपका टेबल है एंड इस टेबल के ऊपर ऐसे थोड़ा सजावट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ग्रास लैंड की तरीके होता है, ठीक है। फिर जो फ्यू स्पीसीज है ग्रोन इन पॉट्स फॉर देयर ब्यूटीफुल कलर्ड ऑफ मॉस लाइक फोलिएज, इसका जो फोलिएज है यानी जो लीफी स्ट्रक्चर है, लीफी जो स्ट्रक्चर है वो एकदम मॉस जैसा, मॉस यानी आप लोगों ने मॉस देखा ना, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में मॉस लाइक इसका लीफी स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। तो इसीलिए इसको कहाँ पे पॉट में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं, ठीक है। मेनी फर्न्स आर यूज्ड एज अ डेकोरेटरी, जैसे टेरेसी हो गया, ड्राप टेरिस हो गया, ठीक है। तो ये सब का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, डेकोरेशन में भी यूज करते हैं फंड्स का। एंड कहाँ पे डेकोरेशन में, होम में डेकोरेशन में यूज करते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के घर के बालकनी में ये लगा देखने को मिलता है, ठीक है। सिलेजिनेला, है ना, ये आपका लीफी फोलियस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इंटरटेनमेंट की अगर मैं पर्पज से देखूँ तो आप लोग देखोगे मार्केट में एक चीज आता है एंड ये बेचा भी जाता है आपको, ये है आपका बेटा सिलेजिनेला, ठीक है। दिस इज द सिलेजिनेला एंड ये जो सिलेजिनेला है आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें रीसेकुरेशन होता है बेटा। रीसेकुरेशन का मतलब क्या होता है, ये प्लांट अभी सूखा हुआ दिखाई दे रहा है एंड अगर मैं इसको पानी दे दूं तुरंत, जैसे ही मैं पानी दूंगा ये तुरंत खिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। बहुत सारे बेचते भी हैं इसको, दिखाऊं, देखो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये प्लांट्स को जैसे ही पानी में डाला एकदम से 20-30 सेकंड के अंदर ये एकदम से खिल जाता है ये प्लांट्स, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, 20-30 सेकंड नहीं, थोड़ा और टाइम भी लग सकता है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रीसेकुरेशन प्लांट्स है, यानी तुरंत क्या हो जाता है, खिल जाता है, ठीक है। देखा आप लोगों ने, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी सिलेजिनेला की कुछ स्पीसीज है, जैसे सिलेजिनेला लेप्डोफाइला, सिलेजिनेला पीलीफेरा, ये सारी स्पीसीज सेकुरेशन रीसेकुरेशन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम एज अ मेडिसिन देखें तो मेडिसिन में अगर हम बात करें तो कुछ आपको नाम याद कर लेना है, जैसे टेरिस मल्टीफोल्ड, ठीक है। ये कैंसर में यूज होता है, डायरिया में यूज होता है, हेपेटाइटिस में यूज होता है, ठीक है। जो आपको इजी लगे, लाइक मार्सेलिया वाला ये देख लो, तो मार्सेलिया कंडेंसेटा, इसकी जो लीव्स होती हैं वो
डाययूरेटिक होती है। डाययूरेटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाटर का बैलेंस करता है बेटा। जैसे आप कॉफी पी रहे हो ना, कॉफी हो गया एंड टी हो गया, ये जो आपकी बॉडी में होता है ये आपका, ये भी डाययूरेटिक होता है। ठीक है, तो ये डाययूरेटिक क्या करता है, ये वाटर बढ़ा देता है, वाटर का लेवल यूरिन में बढ़ा देता है। तो जब आप पेशाब में ज्यादा पेशाब आएगा, क्यों? क्योंकि वाटर का लेवल इसमें बढ़ गया, यूरिन में वाटर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो डाययूरेटिक होता है। कॉफी एंड टीज भी होती है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन पाया जाता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, यानी वो वाटर के लेवल को कम करता है ना। एंड प्लांट यूज इन स्नेक बाइट, स्नेक बाइट में भी इस प्लांट का यूज करते हैं, डायरिया में भी यूज करते हैं। ठीक है, फिर लाइकोपोडियम जेपैनिकम, ये आपका इंटेस्टाइनल जो वर्म्स होते हैं उसमें अल्सर वगैरह कर देता है, तो उससे बचने के लिए आपको ये यूज किया जाता है। ठीक है, फिर बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं, कुछ भी कुछ कुछ जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले तो यही हो गया, ये वाला एडियंटम कैनाडाटम, ये स्किन डिजीज के लिए यूज होता है। ये मैंने जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें एक्टिनोप्टेरिस शायद हम लोगों ने चर्चा करी थी, मलेरिया से बचाने का काम करता है सिंकोना के अलावा। ठीक है, फिर और चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे सिलेजिनेला बोरियोट्स लीवर डिजीज में यूज करता है। इतना लिख दोगे तो आप अच्छे से बता पाओगे कि आपका जो टेरिडोफाइट्स है वो आपका मेडिसिन में, देखो कितना मेडिसिनल यूज है। ठीक है, अगर हम केमिकल्स की बात करें तो जो आपका फिनॉल्स होता है, फिनॉल जो केमिकल है वो आपका टेरिस विट्टा से निकाला जाता है। ठीक है, और साइलोटिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, वो साइलोटम नोडम से निकाला जाता है। ठीक है, प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, ये टेरिडियम एक्विनेलम से निकाला जाता है। प्रोटीन कैरेटोनॉइड एजोला पिन्नाटा से निकाला जाता है। तो आप इसको ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, फिर विटामिन की अगर बात करें तो कौन सा टेरिडोफाइट्स आपको कौन सा विटामिन देता है, तो ये सबसे एक्यूसेटम अर्बेंस, ये सबको याद होता है एग्जांपल, तो विटामिन सी वहां से मिलता है। ठीक है, फिर डिप्लेजियम एस्कुलेंटम विटामिन बी मिलता है। एस्पिलिनियम, अगर आपको पूरा नहीं याद है तो आप बस स्पीसीज ऐसे सॉरी स्पीसीज लिखने की जरूरत नहीं है, जीनस बस लिख के एंड आप लिख दो विटामिन K3 यहाँ से मिलता है। ठीक है, फिर ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में बात करें, ठीक है, तो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में लाइकोपोडियम हो गया, है ना, एंड ऑफियोग्लोसम हो गया। ठीक है, तो ये सब ऑयल्स देते हैं। ठीक है, ऑयल प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, फिर डाई की अगर बात करें तो इक्विसिडम, देखो फिर से आ गया, ये बढ़िया सा एग्जांपल है, इसको याद कर लेना। तो इक्विसिडम अर्बेंस रेड डाई देता है। ठीक है, एस्पिलिनियम एनसीफॉर्मिस ये भी रेड डाई देता है। टेरिडियम एक्यूनेलम ये भी ऊपर आया था, ये येलो कलर की, एंड ये इन्हीं से हमको केमिकल्स भी मिल। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें क्या क्या बनाया जाता है, तो जो बास्केट होता है वो एडियंटम पेडेटस प्लांट से होता है। ठीक है, और बास्केट की मैन्युफैक्चरिंग लाइकोपोडियम माइकोडियम से भी होता है। एंड मेटा फाइबर का यील्ड होता है मेटाथ्लेरिप्टिस ग्रेसिलियंसिस। ठीक है, इससे क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। ठीक है, फिर मेटल एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपनी ओर मेटल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने में मेटल को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो कौन कौन से प्लांट्स है जो मेटल को एक्यूमुलेट कर देते हैं, तो सबसे अच्छा इसमें भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार जो एक एग्जांपल आ रहा है, ये आपको सबको याद ही होता है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, तो ये जिंक एंड आर्सेनिक मिलता है। दूसरा ये याद कर लेना इक्विसेटम अर्बेंस, ये टिन कोबाल्ट एंड जिंक देता है। ठीक है, बाकी ये भी याद कर सकते हो टेरिस विट्टा। ठीक है, तो ये आर्सेनिक यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम हार्मफुल एक्टिविटी की बात करें तो टेरिडोफाइट्स आर मोस्टली यूजफुल बट फ्यू आर हार्मफुल। ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है, तो कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये एबनॉक्सियस वीड होते हैं। एबनॉक्सियस वीड का मतलब होता है ऐसे वीड जो अनप्लीजेंट है, बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट, यानी नहीं चाहिए प्लांट के साथ फिर भी आ जा रहे। वीड समझ दो खरपतवार, यानी ये आपके बड़े बड़े प्लांट्स हैं एंड उस बड़े बड़े प्लांट्स के बीच में छोटे छोटे ये घास फूस आ गए हैं, एंड वो किसके होते हैं, मतलब होते हैं, तो वो एक वीड की तरीके हो जाता है, जिससे हमको ना फ्रूट मिलने वाला है ना हमको सीड मिलने वाला है, नथिंग, बट ये एक तरीके से हमको
ईल्ड हमारी कम कर देगा, तो दे आर हार्मफुल फॉर एनिमल, फॉर क्रॉप एंड प्लांट, ठीक है। फिर अगर हम बात करें टेरेडियम एक्विनेलम की, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और ये बेटा पॉइजनस होते हैं, तो अगर कोई भी कैटल या हॉर्स इसको खा लेगा तो डेडली स्टेज आ जाएगी उसके लिए, ठीक है। ये रहा पूरा का पूरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स।